पहलगाम हमले पर लगातार आप लोग कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने न्यूज 18 से बातचीत किया है। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान के लोगों को भेजा गया है वो अमानवीय है, जो वीजा कैंसिल करके भेजा गया। इसके अलावा जो आतंकवादियों के घर तोड़े गए वो भी गलत है। कैसे देख रहे हैं इन सब बयानों को? नहीं, आतंकवादी के घर न तोड़े जाएंगे तो क्या सब दिन हम ही ठीक है। आतंकवादी में हमारे देश में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं ये अलग पार्ट है। बहुत सारी चीज, हर चीजों को अवसर नहीं बनाना चाहिए और राजनीति नहीं करनी चाहिए। आतंकवादी पर, उग्रवादियों पर भी राजनीति होगी तो फिर हम संविधान और लोकतंत्र की बात क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी या देश में जब भी कभी इंदिरा गांधी ने चाइना को धमकाया, अमेरिका को धमकाया, बांग्लादेश को तोड़ा, सबके सपोर्ट थे। सभी लोग एक होते हैं, देश के सवाल पर सब एक होते हैं। राहुल गांधी जी ने तो साफ शब्दों में कहा कि आप सरकार के साथ होंगे, सरकार निर्णय ले। सरकार निर्णय लेने में सक्षम है। सरकार तो वीडियो जारी करती है। कभी आपने ऐसा देखा क्या? 3-3 सैनिक को बैठा करके सीडीएस और रक्षा मंत्री खुद, क्या मीनिंग था? आप इंटरनल बैठक कर रहे थे, क्या जरूरी है इसकी नुमाइश करना, दुनिया को बताना? आप कार्रवाई करिए। हर बात क्या आप पब्लिक डोमेन में हर बात को में शेर बनना जरूरी है? तो भारत की इंटरनल जो सिक्योरिटी है उस पर आप क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? आपने तो इस्तीफा ले लिया था शिवराज पाटिल से, आप क्यों नहीं इस्तीफा देते? ये जेम्स वार्ड कहाँ है? अजीत डोभाल जी। तो आप कह रहे हैं कि सरकार को भी, सरकार के मंत्रियों को भी इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ये भी कह रहे कि जो पाकिस्तान नागरिक जो वीजा कैंसिल करके भेजा गया वो भी अमानवीय है। वहां मैं देखिए, एक बात समझिए, जब देश के बीच करवाहट होती है तो उधर के इधर, इधर के उधर होते हैं। लेकिन जो लोग कई पुश्त यहाँ हैं, जिसका बेटा बेटी अब भारतीय है, वो तो नहीं जा रहे हैं ना। तो वो बिछड़ने का जो एक पारिवारिक है, वो भारत के विरोधी नहीं है। पाकिस्तान नहीं हो भारत में, वो भारत के विरोधी नहीं है। भारत में रहने वाले लोग पहलगाम में या पुलवामा में जो आरडीएक्स आया, वो आरडीएक्स कहाँ का था, कहाँ से आया, क्या कनेक्शन था गुजरात का, क्या कनेक्शन था बम ब्लास्ट का जो जिसमें ये लोग फंसी थी प्रज्ञा ठाकुर से? यानी आप समझिए, 6 सालों के अंदर आपने आज तक ये नहीं बता पाया कि वो 3 क्विंटल कहाँ से आया। पप्पू जी, मतलब आप उस फैसले को सही मानते हैं, भेजना वीजा कैंसिल करके, या गलत? नहीं, पाकिस्तानी नागरिकों को मैंने पहले आपको कहा कि जब 2 देशों के बीच में या 2 समुदाय के बीच में, 2 समाज के बीच में कहीं भी गृह युद्ध की स्थिति या सामाजिक तनाव होता है तो लोग अपने अपने मोहल्ले चले जाते हैं, अपने चले जाते हैं। आप वो गए, लेकिन वो क्या भारत विरोधी थे? एक, जैसे आप पानी रोक दिए, कह रहे पानी कभी इस जन्म में रोक पाएगा ना? पानी रोकने की व्यवस्था है, ना रोकेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। 10 बार हमले हुए, 12 बार, 10 बार आप पानी रोक चुके। तो मैं ऐसा कर, भैया देश चाह रही है कि आप आतंकवादियों की जगह को खत्म करो, आतंकवादी को खत्म करो, कार्रवाई करो, आप कह रहे हैं। लेकिन एक सवाल आपसे राजनीतिक मसले पर भी पूछूंगा। उसी इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि 1890 में जो नरसंहार हुए, जो आतंकी हमले हुए जिसमें लोगों की मौत हुई, उस पर बोला हुआ तो हुआ। क्या इन सब चीजों को नहीं, हुआ तो हुआ कह सकते हैं? नहीं, फारूक अब्दुल्ला साहब हमारे सीनियर हैं, लेकिन कोई भी कानून, देश, लोकतंत्र और इंसानियत से ऊपर नहीं हो सकता। मैं हमेशा मानता हूं आतंकवादी गतिविधि हो या उग्रवादी, वह किसी भी देश, किसी भी समाज के लिए सही नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान हो या तालिबान हो, तालिबान पाकिस्तान को मारे, चाहे पाकिस्तान तालिबान को खत्म करे, या पाकिस्तान में ही कोई इंटरनल आतंकवादी पाकिस्तान विरोधी हो, मैं नहीं मानता। आतंकवादी कोई हो, कहीं का हो, उसको मिटना चाहिए। अपराधी कहीं का भी हो, उग्रवादी कोई भी हो। हाँ, अब आप हमारे कंट्री में
ये मान लीजिए कि उग्रवादी एसटी एससी ही होता है, ये मैं नहीं मानता। उग्रवादी उग्रवादी होता है, एसटी एससी नहीं हो सकता। जैसे अब छत्तीसगढ़ उड़ीसा में आप चिन्हित कर आदिवासियों को उग्रवादी बना दिए, तो मैं नहीं मानता। वो अपनी चीज है। फिर मैं एक बात आपको आज कह रहा हूं, भैया कितने हमले हुए 90 के बाद, 14 के बाद, आपने क्या क्या कार्रवाई की? आपने फांसी क्यों नहीं दिया? आप हमको बताओ। आप जो लोग इन्वॉल्व थे आरडीएक्स में या लाने में, वो कौन लोग हैं? पहलगाम के पहले इंटरनल सिक्योरिटी का क्या हुआ? 1.5 महीने के बाद, 1 महीने के बाद केदारनाथ जाने का रास्ता था, एक भी सुरक्षा नहीं थी। ऊपर जाने के रास्ते नहीं थे, एक भी सुरक्षा नहीं थी। हमारे सीआरपीएफ, हमारे सेना को कोई पता नहीं था। फिर किसने इसको खोला? 2000-4000 आदमी घूम रहे हैं और एक सिपाही तक तैनात ना हो, तो हम जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? हम इस्तीफा क्यों नहीं देते? हम क्यों नहीं कहते कि इतने जो हमले हुए हैं, आप हर चीजों को अवसर क्यों बनाते हो? हर चीजों को हिंदू मुसलमान क्यों करते हो? हर चीजों को आप, सारे देश और परिवार के लोगों ने कहा कि हमें कश्मीरियों ने बचाया, हमें घोड़ा वालों ने बचाया। लाल चौक से लाखों आदमी कश्मीर के खिलाफ नारा बुलंद करते गए। जमा मस्जिद में इसकी निंदा हुई। क्या गोदी मीडिया को यह दिख नहीं रहा? क्या अन्य लोगों को दिख नहीं रहा? क्या गोदी मीडिया को नहीं दिख रहा है कि हम कितने दिन हो गए आज तक एक आतंकवादी को हम खत्म नहीं कर पाए? यानी सरकार पे जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। आपसे राजनीतिक सवाल अब पहलगाम पे हो गया। प्रधानमंत्री मोदी केरल में थे। केरल में आप भी इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। शशि थरूर उसी मंच पे थे और शशि थरूर के हाल के बयानों को आपने देखा होगा। केरल में बाकी नेताओं से उनकी नाराजगी भी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके मंच पे होने से कई लोगों की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। इशारा कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ। मोदी जी देश के लिए कम बोलते हैं, राजनीति की भाषा ज्यादा बोलते हैं, काम कम करते हैं और उसका प्रचार ज्यादा करते हैं। काम करते तो आज देश की इकोनॉमी का, नोट करेंसी का, शेयर मार्केट का, डॉलर का इतना बुरा हाल होता, किसान का, बेरोजगारी का। एक भी फैक्ट्री हमारे पास नहीं आता। दुनिया का कोई कंट्री आपको सपोर्ट करने को इतनी बड़ी घटना के बाद नहीं है। रूस आंख उड़ारे हुए है, अमेरिका रूस के इशारे पे चलता है। आप उठा करके देखो, हम इजराइल हैं क्या? हम चाइना और अमेरिका हैं? चाइना से आप लड़ पाए? चाइना की बात कर पाए? मोदी जी हमेशा हर मंच को नॉन सीरियस बना देते हैं। आज वो केरल गए थे, जब पीएम है तो लोग जाएंगे, सीएम भी तो थे। सिर्फ शशि थरूर जी की बात क्यों हो रही है? उनकी लोकसभा होंगे तो क्या कहेंगे कि कम्युनिस्ट के सीएम बिक गए? इस जन्म में कम्युनिस्ट, वामपंथ कभी बीजेपी की आइडियोलॉजी को मर जाना पसंद करेगा? कभी वामपंथ एक्सेप्ट करेगा? आप पहले बताओ। क्या ये संघीय व्यवस्था में जहां उसको मोदी जी को ये भाषा सही नहीं लगी? मोदी जी वहां विकास के लिए गए थे, राजनीति करने नहीं गए थे। उनको नहीं बोलना चाहिए था। भैया हर चीजों में आप हमको एक बात बताओ ना। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनगणना को आप करा, ये जुमलेबाजी मत करो पानी की तरह। जनगणना में जाति का संख्या नहीं गिनना है, साझेदारी, भागीदारी, हिस्सेदारी और जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी करनी है। उसको शेयर दो और तेलंगाना पर तर्ज पर दो। तो आज राहुल गांधी आपको आपके साथ खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी आपको कह रहे हैं कि आप लड़ो, आपकी आलोचना नहीं कर रहे हैं और आप हल्का बना दिए। इतना नॉन सीरियस बात देश का पीएम हमेशा तो ये करते ही है। कभी जेवर, कभी गाय गोरू, छिपकली, कब्रिस्तान, हमेशा तो आप करते ही हो, 24 घंटा करते हो। आतंकवादियों के सवाल पर तो हिंदू मुसलमान मत करो। आतंकवादियों के सवाल पर तो अफसर को मत ढूंढो। आतंकवादियों के सवाल पर तो राजनीति ना करो, बिहार में जाकर के राजनीति ना करो। तो इसीलिए मेरा मानना है कि राहुल गांधी को कभी दर्द नहीं होगा। राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया है,
मैं जानता हूं कांग्रेस के बहुत सारे लोग आज के डेट में अपने दौलत, अपने पाप और कुकर्म को, जो पाप विदेश में देश में लोग करते हैं, उसको ढकने के लिए सीबीआई ईडी के डर से, अमित शाह जी के खौफ से वो मोदी करते हैं। राहुल गांधी जी अस्वस्थ हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी इस जन्म में क्या 100 जन्म में जितना यातना, जितना अपमान कर लो, उन्होंने कहा ही तो था, आप गाली दो, हमारे बाप को दो, हमारे को दो, लेकिन मेरा जो निर्णय है करा के रहूंगा, जाति जन तो कराऊंगा। तो सरकार का फैसला बिल्कुल जुमलेबाजी है, आप देख लेना, सही नहीं होगी। ये एक तरफ से डाइवर्ट करने की पहलगाम की चीजें हैं। ये कमजोर हैं, ये कभी कुछ कर नहीं सकते और करने की स्थिति में नहीं है, और दुनिया इसको करने नहीं देगी। और खास तौर पर तोता की जान कहां फंसी, तो डोभाल जी में। सरकार की जान डोभाल जी में फंसी हुई है। डोभाल जी के निर्णय के बगैर कुछ नहीं हो सकता, इसको आप समझ लीजिए। तो इसीलिए ये राहुल गांधी जी को मिर्ची नहीं लगना है। पीएम बन गए थे मनमोहन सिंह के दूसरे काल में, जब चाहे राहुल गांधी जी पीएम हो गए थे, तो उनको कोई मिर्ची नहीं लगनी है। जिनको ज्यादा डर सता रहा है, कमजोर आदमी ही इस तरह की बात करता है। मजबूत आदमी कभी भी किसी की आलोचना नहीं करेगा, किसी को डराएगा नहीं। जिसको डर होता है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, और यह प्राइम मिनिस्टर के मर्यादाओं का से विपरीत है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नेता और विपक्ष की आवाज पप्पू यादव। प्रधानमंत्री ने जो केरल में कहा है उसे नॉन सीरियस बता रहे हैं, और जहां तक बात फारूक अब्दुल्ला के बयान की है, तो साफ कहना है कि उग्रवाद पे कोई भी बयान भारी नहीं पड़ना चाहिए। कैमरा पर्सन केडी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।